संपत्ति संतमत के नाम से दान दिया है, सदगुरु महाराज जी के नाम से दान दिया है। और उसी पवित्र स्थान पर जो उन्होंने दान दिया, ये ज़मीन, ये प्लाट जो दान इन्होंने दिया है, इसी पवित्र स्थान पर यह सत्संग हो रहा है। और हमें तो लगता है इनका जैसा नाम है वैसा काम भी है। कितना सुंदर इनका नाम है। अब तो लोग नाम भी जैसे तैसे रख लेते हैं। इनका नाम कितना सुंदर है, नरहरि। नरहरि एक शब्द है जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है। नरहरि में दो शब्द है, नर और हरि। और दोनों के बीच में लगा दीजिए रूप, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाता नर रूप हरि। ये बनावटी बात नहीं है। आप पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामायण को, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये नर रूप हरि का प्रयोग तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और ये तो रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं नर रूप हरि। बहुत जगह हरि शब्द का प्रयोग हुआ है। आप वेद को जब पढ़ेंगे, वेद में यह हरि शब्द आया हुआ है। एक मंत्र है, वेद मंत्र है, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंत मिमिते न गावः परिणसं कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर्ददृशे नक्त मृज्रः। हरिर, हरि ही, यह हरि शब्द आया हुआ है। हरि का अर्थ क्या होता है? इस हरि शब्द का अर्थ बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, जिनको व्याकरण पर अधिकार था, और जो 18 पुराणों के ज्ञाता, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने इस हरि शब्द का अनुवाद क्या अर्थ किया है। हरि का अर्थ होता है जो हमारे सभी दुखों का हरण कर ले। हरि का अर्थ होता है हमारे सभी दुखों के हरण करने वाले। वो कौन है? सभी दुखों के हरण करने वाले कौन है? आप पढ़ेंगे 18 तो अपने यहाँ पुराण है, 17 पुराण है और एक है महापुराण। उसी को कहते श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें आप पढ़िए, और उस भागवत के महात्म्य में लिखते हैं वेदव्यास जी महाराज, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह का जो ताप है, जो सभी दुखों की जड़ है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 तरह का जो ताप है, इन तीनों तरह के तापों का जो हरण कर ले, इस ताप को जो मिटा दे, इस ताप को जो शमित कर दे, इस ताप से जो जीव संतप्त हो रहा है। हमारे गुरु महाराज इसी बात को लिखते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, संस्कृति संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। ये जो जीव है, आप और हम क्या है? जीवात्मा है। और ये जीवात्मा जो त्रितापों से संतप्त होकर के हाँप रहा है, बेचैन हो रहा, आकुल व्याकुल परेशान हो रहा है। कभी देह से तरह तरह का रोग उत्पन्न होता है, कभी दैहिक रोग होता है, कभी भौतिक। भौतिक कहते हैं जो किसी दूसरे प्राणी से किसी दूसरे को कष्ट हो जाता है। कभी सांप काट लेता है, कभी कुत्ता काट लेता है, कभी सिंह झपट्टा मार देता है। ये सब भौतिक ताप है। और दैविक जो देवात कष्ट हो जाता है, कभी अग्निकांड होता है, कभी वर्षा इतनी होती है, अतिवृष्टि हो जाती है, जिससे बाढ़ आकर के कितने गांव के गांव बह जाते हैं, भस जाते हैं।
तो ये जितने तरह के कष्ट हैं, चाहे देह से उत्पन्न हो, कफ वात पित्त के विकृत हो जाने से जो कष्ट उत्पन्न होता है, कभी कफ बढ़ गया तो खांसी सर्दी जुकाम बुखार क्या क्या हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है तो नक्सीर फूटता है व्यक्ति को, पीलिया हो जाता है व्यक्ति को, तरह तरह का दुख होता है, बात विकार से तरह तरह का दुख होता है, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, क्या क्या हो जाता है। तो ये जो दैहिक ताप है, दैहिक दुख है, और फिर भौतिक दुख है, और फिर दैविक दुख है, इन सभी दुखों का जो हरण कर ले उसी का नाम है हरि। अब वो कौन है? वेदव्यास जी लिखते श्री कृष्णाय वयम नुमा, वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कह दीजिए तब भी एक ही बात है, और हरि कह दीजिए तब भी एक ही बात है। श्री कृष्ण कहते जो सबको आकर्षण करे, हरि कहते जो सभी दुखों का हरण करे। वो कौन है? वो एक ही मात्र परमात्मा है, ईश्वर है। वही एक परमात्मा, एक ईश्वर हमारे सभी दुखों का हरण कर लेते हैं, और वही परमात्मा ईश्वर सबको आकर्षण भी करते हैं, और वही परमात्मा ईश्वर सब जगह रहते, इसलिए उसको राम भी कहते हैं। और वही ईश्वर, वही परमात्मा सबका कल्याण करते, इसलिए उसी को शिव भी कहते हैं। उसी परब्रह्म परमात्मा की कृपा से इस शरीर, जो शरीर हमारे लिए बंधन है, इस शरीर में जो तरह तरह का रोग होता है, शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है, जीव अलग है, शरीर अलग है। इसी शरीर में जीव कैद है, पहला बंधन परादेह का जीव कैद बना हुआ है। तो इस जीव का जो कल्याण करे वो शिव है, और इस देह के बंधन से इस जीव को जो निकाल दे उसी का नाम दुर्गा है। शरीर को कहते हैं दुर्ग, इस शरीर रूपी दुर्ग का जो नाश कर दे वही है दुर्गा, इसलिए कहते हैं दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय। तो दुर्गा कह दीजिए तब भी परमात्मा, और कृष्ण कह दीजिए तब भी परमात्मा, और राम कह दीजिए तब भी परमात्मा, और शिव कह दीजिए तब भी परमात्मा, और हरि कह दीजिए तब भी परमात्मा। और आपको ये भी पता है वही ईश्वर परमात्मा सबको सबसे पहले ज्ञान देते हैं। तब आप देखते हैं ना, बत्तख का बच्चा जन्म से ही पानी में तैरता है। अब गाय के बछड़ा को देखिए, वो शुरू से ही जैसे उठ के खड़ा होता है बस माँ के थन की तरफ चला जाता है, गाय के थन की तरफ जाके दूध पीना शुरू कर देता है। तो ये सब शुरू में ही ज्ञान कौन देते हैं? कोई माँ के पेट से सीख कर तो आता नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। तो वही परमात्मा सबको शुरू में ही ज्ञान दे देते हैं, इसलिए आदि ज्ञानदाता उसी परमात्मा को कहते हैं, और जो ज्ञान दे वही तो गुरु होते हैं, इसलिए परमात्मा को गुरु भी कहते हैं। कोई एक नाम ले लीजिए, समझ लीजिए हो गया परमात्मा का नाम, और सबका नाम उसी में समा गया। इसीलिए यहाँ आप देखते हैं हम लोग बस सबका नाम नहीं लेते हैं, और यदि यहाँ सबका नाम हम लोग लेने लग जाएंगे तो यहाँ अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता, फिर कितने का नाम लीजिएगा? नाम लेने में ही दिन भर बीत जाएगा। एक ही बार कह दिए श्री सदगुरु महाराज की जय, बस 3300 करोड़ देवी देवता का नाम हो गया, उसी में सबका नाम समाहित है। इसलिए कभी किसी को ये मन में नहीं लाना चाहिए कि ये लोग खाली सदगुरु महाराज की जय करते हैं, न राम की जय करते, न शिव की जय करते, न कृष्ण की जय करते, न हनुमान जी की जय करते। हनुमान चालीसा पढ़ करके देखिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब रामायण पढ़ करके देखिए, राम भगवान के मुँह का वचन है। भगवान कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, सबरी माता से कहा था भगवान ने। तो एक कोई भगवान का कोई एक नाम बोल दीजिए, उसी में 3300 करोड़ देवी देवता का नाम भी हो गया, परम परमात्मा का भी नाम हो गया। इसलिए समय के ख्याल से, समय के बचाव के ख्याल से हम लोग बस शुरू में ही कह देते श्री सदगुरु महाराज की जय, उसी में सबका नाम हो गया। तो गुरु कह दीजिए तब भी परमात्मा ही है। वही एक ईश्वर को, परमात्मा को हरि कहते हैं। और वही परमात्मा जब ये मानव का तन धारण कर लेते हैं
तब उसको कहते हैं नर रूप हरि। वो कौन होते हैं? वो कोई सदगुरु होते हैं, वो कोई संत होते हैं, नर के रूप में हरि। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि होते हैं। तो हमारे जो नर हरि बाबा हैं, इनका नाम कितना सुंदर है। देखिए, इनके नाम लेने मात्र से संत महापुरुष की याद आती है, परमात्मा की याद आती है, नर रूप हरि। और इन्होंने काम भी कितना बढ़िया किया। आप गीता को जब पढ़िएगा ना, गीता में भोगियों को शांति की प्राप्ति की बात नहीं लिखी हुई है। जो भोगी है, जो संग्रही है, उनके लिए शांति की प्राप्ति की बात लिखी हुई नहीं है। जो भोगी है, जो विषय भोग में लगे हुए हैं, जो दुनिया के भोगों में फंसे हुए हैं, ऐसे भोगियों के लिए नहीं है। तब किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से शीघ्र शांति मिलती है। इतनी बड़ी संपत्ति, आप किसी व्यक्ति के पास जाकर ये कहिए कि भाई साहब 2 रुपये दीजिए, कोई नहीं देगा आपको जल्दी। लोग देखिए स्टेशन से प्लेटफार्म पर जाकर के देखिए कितने भिखारी घूमते रहते हैं, मांगते रहते, बाबू 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, कोई देता है जल्दी? डांट डपट के उसको भगा देते हैं। लेकिन ये हमारे नरहरि बाबा को देखिए कितना बड़ा त्याग इन्होंने किया है। त्याग करके इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति, सुंदर सा मकान बना हुआ, जहाँ प्रतिदिन सत्संग होगा और संत महापुरुषों के, भगवान के ज्ञान का यहाँ से प्रचार होगा। कितना बड़ा लाभ है ये। इतना बड़ा त्याग इन्होंने किया। त्याग किए तो इस त्याग को ग्रहण किसने किया? जो दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा। अब महासभा क्या करेगी? इस संपत्ति को लेकर के जेब में रख लेगी महासभा? इस संत मत सत्संग इसको जेब में रख लेगा? नहीं। इसी संपत्ति के माध्यम से समाज का कल्याण होगा। इस समाज के भीतर ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा दिव्य ज्ञान होगा, जिससे समाज का कल्याण होगा, जिससे विवेक जगेगा। आप पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप बहुत पढ़ लीजिए, शिक्षा बहुत ग्रहण कर लीजिए। शिक्षा और अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। विवेक से सत्यासत्य का निर्णय होता है, विवेक से विधि निषेध का बोध होता है। ये विवेक अलग चीज है। और ये विवेक जब भी मिलेगा इसी सत्संग के माध्यम से। ये महासभा, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा, यही काम यहाँ करेगी। इन्होंने इतनी अपनी संपत्ति दान कर दी और महासभा इसको लेकर के समाज से लेकर के समाज में ही काम करेंगे, समाज की ही सेवा करेंगे। बस यही इसका उद्देश्य है। और संत की परिभाषा भी वही है, सदगुरु की परिभाषा भी वही है। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। समाज ऐसा होना चाहिए, शिष्य ऐसा होना चाहिए, सत्संगी ऐसा होना चाहिए कि संत के चरण में, सदगुरु के चरण में सब कुछ समर्पित कर दे। और संत सदगुरु कैसा होना चाहिए? गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। गुरु कभी शिष्य से लेते नहीं, शिष्य को लेकर के शिष्य के ही कल्याण में लगा देते हैं। अपने पास आप धन को इकट्ठा करके रखे रहिए, बैंक बैलेंस बना करके रखे रहिए, जेब में रखे रहिए, कुछ नहीं होगा। धन से कुछ नहीं होता। धन के लिए तो तुलसीदास जी कहते, आप पढ़िएगा, तुलसीदास जी लिखते धन के लिए, उभय प्रकार प्रेत पावक जो धन दुख प्रद श्रुति गाए। जब तक धन नहीं है तब तक धन को कमाने में परेशान रहो, और जब धन हो जाए तो धन की रक्षा में भूत की तरह नाचते रहो। धन तो दुख देता है, लेकिन उसी धन को यदि हम धर्म में लगा देंगे तब धनात धर्मः ततः सुखम। जब हम धन को धर्म में लगाते हैं तो उस धर्म से हमको सुख मिलता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, जितना धन हम धर्म में लगा देते हैं,
वही धन कई गुना बढ़ करके हमारे जीवन में आता है। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जौ सहाय रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं नदी में पानी बह रहा है, और यदि नदी के पानी को चिड़िया पिए तो क्या पानी खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होता पानी। ऐसे ही यदि धन को हम धर्म कर्म में लगाते हैं, दान देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो यही धन घटेगा तो नहीं और कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि तब उससे धर्म भी होता है, और उसी धर्म से ततः सुखम, सुख भी मिलता है। यही विवेक है। ये धन से धर्म, अधर्म से सुख मिलता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अब बिना राम की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता है। तो ईश्वर की कृपा होती है, सत्संग मिलता है, और सत्संग के मिलने से विवेक हमारा जगता है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, ये विवेक किसको जगेगा? जो सत्संग को सुनेगा। हमारे बड़ा प्रिय अरविंद जी है यहाँ, जो आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। देखते हैं वो कब से यहाँ रह करके हमारे आदरणीय दिव्य प्रकाश बाबू के सहयोग में रह करके ये रात दिन लगे रहते हैं यहाँ। इनको मैंने प्रातःकाल पूछा कि अरविंद जी, श्रोता सब आए हैं कि नहीं? इस आसपास के लोग, गांव घर के लोग यहाँ आकर के बैठ करके सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? सत्संग में आए हैं कि नहीं? इन्होंने कहा कि बाबा लोग आएंगे, लेकिन अभी तो लोग घरे से सुनेंगे। हमने कहा हाँ, ये भी अच्छी बात है। अगर घर से भी सत्संग को सुनेंगे तो कम बड़ी बात नहीं है। और आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ तो जो आप बैठ करके सुन ही रहे हैं। और यहाँ संतमत दर्शन यूट्यूब चैनल और संतमत सत्संग रहस्य यूट्यूब चैनल, ये दो चैनल यहाँ लगा हुआ है, जिसमें हजारों व्यक्ति दूर दराज से इस सत्संग को सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। यहाँ भी देखते हैं चारों तरफ यहाँ हॉर्न लगा हुआ है, पूरे इलाका में आवाज़ गूंज रही है, चारों तरफ आवाज़ जा रही है। कितने लोग घर में बैठ करके सुन रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, YouTube के माध्यम से जो सुनते हैं और हॉर्न के माध्यम से जो सुनते हैं, बस केवल शब्द को ही सुनते हैं। इससे थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, कुछ विवेक जग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है, भले इस गांव के कम ही लोग आए हैं। कौन गांव है ये? सुंदरपुर रतवारा ये गांव है। और गांव में चारों तरफ हॉर्न लगा हुआ, सब सुन रहे हैं घर से। और कुछ लोग आकर के बैठे भी हैं, तो कुछ ही लोग आकर के बैठे हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए, जहाँ सत्संग होता है उस सत्संग में 3300 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। अब ये भी विश्वास रखिएगा। इसीलिए संतमत में 3300 करोड़ देवी देवता का आदर है। संतमत में 88,000 ऋषि मुनियों का आदर है। और सृष्टि के आदि काल से लेकर के अभी इस सेकंड तक जितने संत महापुरुष धरती पर हैं, उन सब का आदर है। तो अभी तो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं बैठे हुए हैं। ये संतमत का सत्संग है। संतमत के सत्संग में 33 करोड़ देवी देवताओं का सम्मान है। संतमत के सत्संग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के सभी संत महापुरुषों के सहित 88,000 ऋषि मुनियों का सम्मान है। और संतमत में 18 पुराण का सम्मान है। संतमत में 4 वेद का सम्मान है। संतमत में 6 शास्त्र का सम्मान है। हनुमान चालीसा से लेकर के सब वेद वेदांत तक का यहाँ सम्मान है। ये संतमत का सत्संग है। और अभी तो केवल थोड़े लोग आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ सभी देवी देवता ऋषि मुनि लोग यहाँ विराजमान हैं।
आपको आँख ही नहीं तो देखेंगे क्या? जिनको आँख है वो देख रहे हैं, उनको दिखाई पड़ता है। इसी बात को तुलसीदास जी लिख देता, आप पढ़िएगा विनय पत्रिका। तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि, जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। तुलसीदास जी लिखते, जहाँ ऐसा सत्संग होता है ऐसे स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता पधारते हैं। अब कहिए। और दूसरी जगह रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, इसी मानव तन में रह करके जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वो जीवन मुक्त होते हैं, वही संत कहलाते हैं। तो तुलसीदास जी का तो ऐसे संत महापुरुष भी सत्संग में आकर के बैठ करके सत्संग वचनों को सुनते हैं। इसलिए ये सब बात से सिद्ध होता है कि अभी सत्संग में केवल हम ही लोग बैठे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 3300 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि मुनि लोग, साथ साथ सभी संत महापुरुष। और इतना ही नहीं, जहाँ सत्संग होता है सब तीर्थ चली जाए, वहाँ पर सब तीर्थ भी आते हैं। आप कल्पना करिए। और आप पुराणों को पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि जब राम भगवान त्रेता में रावण का वध करके और 11,000 वर्ष तक राज्य करके अंतिम में जब यहाँ से महाप्रयाण करने लगे, जब यहाँ से धरती पर से बैकुंठ जाने लगे हैं राम भगवान, तब अयोध्या में भगवान ने कहा था कि जितने अयोध्या वासी हो सब चलो मेरे साथ बैकुंठ। और सबको लेकर के भगवान चले हैं बैकुंठ की तरफ। यहाँ तक कि वहाँ के जितने पशु पक्षी भी थे, भगवान ने सबसे कहा कि तुम सब भी चलो। अब कल्पना करिए आप, कितने उदार थे भगवान। तो भगवान सबको साथ लेकर के चले, जमुना जी में गए और सबके साथ भगवान ने डूब लगाया और आगे बढ़े वहाँ से। ऐसी कथा आती है। आगे जब भगवान बढ़े हैं तो बहुत दूर जाने के बाद भगवान ने देखा कि जरा देखें कि मेरे संग में जो चलने वाले हैं, मेरे जो साथ चलने वाले, इसमें कौन कौन चले जा रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि अयोध्या के समस्त वासी है, समस्त प्रजा मेरे साथ चल रही है। यहाँ तक कि वहाँ के बहुत पशु भी है, पक्षी भी है। लेकिन जब भगवान ने गौर से देखा, तब भगवान ने देखा कि यहाँ है तो सब जो मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिनका मैं ऋणी हूँ, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ऐसा मेरा हनुमान जी ही साथ में नहीं है। और सब तो साथ में है, हनुमान जी ही साथ में नहीं है। तब भगवान ने कहा कि देखो हनुमान किधर है। तब भगवान ने वहीं से, उनकी दृष्टि तो अमोघ दृष्टि है भगवान की दृष्टि, वहीं से भगवान ने देखा तो देखा हनुमान जी अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं। तब भगवान कहते रहे, हनुमान तू अभी तक वहीं खड़ा, सब बैकुंठ जा रहे, तू वहीं धरती पर खड़ा, चलो तुम भी। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान पहले मेरा एक सवाल है आपसे, एक जिज्ञासा है मेरी आपसे, पहले जिज्ञासा का समाधान करिए, तब मैं आपको कहूँगा मुझे जाना है कि नहीं जाना है। पहले मेरे सवाल का समाधान करिए, जवाब दीजिए। आप का क्या सवाल है तुम्हारा, पूछो। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान आप जो मुझे बैकुंठ जाने के लिए कहते हैं, क्या बैकुंठ में आपकी कथा मुझे मिलेगी? बैकुंठ में आपका सत्संग मुझे मिलेगा? तो भगवान कह रहे वहाँ सत्संग कथा की क्या जरूरत है, जहाँ हम खुद ही रहेंगे। तो वहाँ पर मेरी कथा सुन के तुम क्या करोगे? जहाँ खुद हम ही विराजमान रहेंगे, जहाँ हम खुद ही तुम्हारे संग में रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो फिर वहाँ कथा सत्संग की क्या जरूरत है? हनुमान जी साधारण नहीं है। आप पढ़िएगा, हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम,
हनुमान जी ज्ञानियों में अगवा है। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान वो तो ठीक है, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ प्रभु कहाँ ईश्वर, आप परमात्मा नहीं है, वो तो आप तो सब जगह हैं। यही बात महर्षि वाल्मीकि ने राम भगवान से कही था, आप पढ़िएगा रामायण को। जब राम भगवान ने ये कहा था ना भगवान से कि हे महर्षि, हे वाल्मीकि महाराज, मुझे 14 साल तक वन में रहना है, तो कहिए ऐसा कौन सा स्थान है वन में जो निर्विघ्न है, जो निष्कंटक है, जो निसंकट है, जहाँ किसी तरह का संकट नहीं, किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं, ऐसा कौन सा स्थान है। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, अच्छा आप हमको ठगना चाहते हैं, अब हमको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पूछे हो मोही के रहूं कहाँ, आप मुझसे पूछते कि मैं कहाँ रहूं। हे राम, पहले तो आप ये बतला दीजिएगा आप हैं कहाँ नहीं। पूछे हो मोही के रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं। आ जहाँ न हो तह देहू कहीं तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। आप कहाँ ने, आप पहले वो स्थान मुझे बतला दीजिए। देखिए महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि कैसे, आप कहाँ नहीं हैं बता दीजिए पहले। मतलब क्या हुआ, भगवान सब जगह है। हनुमान जी वही कहते कि हे प्रभु आप तो सब जगह हैं, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, आप तो सब जगह हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी कथा वहाँ पर है कि नहीं, आपका सत्संग वहाँ पर है कि नहीं, पहले हमको ये बतला दीजिए। आप तो सब जगह रहते हैं। तब भगवान ने कहा था, ये मेरी कथा, मेरा सत्संग वहाँ वैकुंठ में नहीं मिलेगा। इसी बात को महर्षि वेदव्यास जी ने लिख दी है, आप पढ़िएगा भागवत। स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। जो सत्संग है ना, ये सत्संग न तो स्वर्ग में मिलता है, ये सत्संग न तो सतलोक में मिलता है, और न तो वैकुंठ में मिलता, कहीं नहीं मिलता। और वही राम भगवान ने कहा कि हे हनुमान, वैकुंठ में मैं मिलूंगा, वैकुंठ में बहुत सारे भक्त तुमको मिलेंगे, लेकिन सत्संग वहाँ नहीं मिलेगा। स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत कर ही चित्त। ये सत्संग इसी धरती पर मिलता है। ये बात जैसे हनुमान जी ने सुनी, तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है भगवान, तब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। और आप पढ़िए हनुमान चालीसा, हम लोग को हनुमान चालीसा बहुत प्रिय है। हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं। उसी हनुमान चालीसा में आप पढ़िएगा, राम कथा सुनबे को रसिया, हनुमान जी के लिए राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी सीताराम को अपने हृदय में बसा करके तब जहाँ कहीं कथा होते वहाँ पहुँच जाते हैं। और आप पढ़िए ना, आप पढ़ेंगे तुलसीदास जी को पहले किनका दर्शन हुआ था। तुलसीदास जी दर्शन करना चाहते थे भगवान का, राम का, लेकिन दर्शन पहले हुआ किनका। तुलसीदास जी को सबसे पहले दर्शन हुआ था एक भूत का। एक भूत मिला था तुलसीदास को पहले। तो जब भूत मिला तुलसीदास को, तो तुलसीदास जी ने भूत से कहा कि हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए। तो भूत ने कहा था, अगर हम तुमको भगवान का दर्शन करा सकते तो खुद हम ही नहीं कर लेते, हम भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। कहा तब आप क्या करा सकते हैं। तब भूत ने कहा था कि जो भगवान का दर्शन कराते हैं हम तुमको उनका दर्शन करा सकते हैं। कहा वो कौन है। कहा वही हनुमान जी हैं। कोई हनुमान के बिना चाहे कि राम से मिलने संभव है, इसका मतलब क्या है। कोई साधु महापुरुषों से मिले बिना परमात्मा से मिल ले, ये असंभव है। इसलिए हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिख देते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक हनुमान जी का आदेश नहीं हो जाए, जब तक हनुमान की कृपा न हो जाए, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और हनुमान जी संत हैं, साधु हैं। यही हनुमान जी जब गए थे न लंका,
तब वहाँ पर विभीषण जी ने हनुमान जी को देख करके कहा था, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, हे हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया, अब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। तो तुलसीदास को पहले कौन मिले? हनुमान जी मिले। हनुमान जी कहाँ मिले थे? भूत तो बेर के गाछ पर, बेर के पेड़ पर मिला था तुलसीदास जी को। भूत तो कहीं मिल जाएगा आपको, भूत तो आपको शमशान में मिल जाएगा। अब भूत वहाँ भी मिलेगा आपको जहाँ ज़्यादा गंदा रहता है। अब भूत आपको उस व्यक्ति के देह पर भी मिलेगा जो सुचाचार से नहीं रहता है। भूत आपको वहाँ मिलेगा जो जूठे मुंह रहता है, जो जूठे हाथ रहता है, जो अपवित्रता अवस्था में रहता है, जो अशुचि अवस्था में रहता है, वहाँ आपको भूत मिल जाएगा। भूत तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। भूत का मिलना अच्छी बात है क्या? भूत के नाम से लोग डर जाते हैं। भूत तो कहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, तो बता दो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। अब देखिए, उस भूत को भगवान का पता नहीं था, लेकिन हनुमान जी का पता था। क्यों पता था? क्योंकि व्यक्ति अपने दुश्मन का पता लगा करके रखते हैं कि मेरा दुश्मन अभी कहाँ पर है। हमेशा उसके वो नेट कनेक्शन में रहते हैं, वो मेरा दुश्मन अभी कहाँ है। तो भूत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब? हनुमान जब नाम सुनावे। तो ये जब भगवान हनुमान का जब नाम लेते तो भूत प्रेत भी भाग जाता है। ये हनुमान जी उस भूत ने कहा कि तुलसीदास, यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं ना, तो आपको पहले हनुमान से मिलना पड़ेगा। और यदि आप हनुमान से मिलना चाहते तो हनुमान कहाँ मिलेगा? कोई नगर है हनुमान का नगर? कहाँ मिलेंगे हनुमान जी? भूत ने कहा था कि तुलसीदास, हनुमान जी आपको जब भी मिलेंगे ना, सत्संग में मिलेंगे। हनुमान जी का दर्शन जब भी होगा तो सत्संग में होगा। जहाँ पर कथा होगी वहाँ पर हनुमान जी का दर्शन होगा। और देखिए, बगल में ही सत्संग हो रहा है। अब पूरे गांव का लोग वहाँ जाके सत्संग में बैठता है। उस भूत ने कहा था तुलसीदास को, पूरे लोग आकर के वहाँ बैठते, बड़ी भीड़ लगती है। उसी भीड़ में आप देखिएगा, सत्संग सुनने के लिए जो सबसे पहले सत्संग स्थल पर आवे, कितनी बड़ी बात है। सत्संग सुनने के लिए जो सबसे पहले सत्संग स्थल पर आवे, अब पूरा सत्संग को बैठ करके सत्संग स्थल पर सुने, और सबसे अंतिम में, सबके चले जाने के बाद सबसे लास्ट में, बाद में जो जाए, समझ लीजिएगा वही हनुमान जी है। ये परिचय किसने बताया है? भूत ने तुलसीदास को। अब कल्पना करिए आप। तो हनुमान जी वो हैं जो सत्संग में सबसे पहले सत्संग स्थल पर आकर के बैठते हैं, पूरा सत्संग सुनते हैं। ये नहीं कि बीच में उठ करके भाग गए, ऐसा नहीं, पूरा सत्संग सुनते हैं और तब उसके बाद जाते हैं। वो हनुमान जी हैं। अब तुलसीदास जी वहाँ गए, दूर से देखा कि देखे पहले वहाँ कौन आता है, तो देखा कि बूढ़ा उधर से आ गए, आकर के बैठे। हनुमान जी की नज़र उन्हीं के ऊपर। फिर सत्संग शुरू हो गया। जो वक्ता थे, जो प्रवचन करता था, करके प्रवचन सुनाए, कथा सुनाए, पूरा सत्संग हुआ। और सत्संग होने के बाद फिर आरती हुई। आरती के बाद सब जाने लगे, सब चले भी गए। और तभी वो बूढ़ा को देखा तुलसीदास जी ने बैठा हुआ, अभी तक हिला नहीं है वो, सब चले गए। तब तुलसीदास जी से बूढ़ा के पास जाते हैं, बूढ़ा से कहते हैं तुलसीदास जी कि बाबा आप भी जाइए ना, आप क्यों बैठे हुए हैं? तो वो बूढ़ा कहते नहीं नहीं बच्चा तुम जाओ, हम अभी यहीं बैठेंगे, तुम जाओ पहले तब हम जाएंगे। कहे नहीं नहीं पहले आप ही जाइए। तो बूढ़ा कहते नहीं पहले तुम जाओ। हनुमान जी को भूत ने कह दिया था जो सबसे पीछे जाए तो समझ लेना वही हनुमान जी है, जो सबसे पहले आवे समझ लेना वही हनुमान जी है, और पूरा सत्संग को सुने समझ लेना वही हनुमान जी है। पूरा सत्संग सुने, सबसे पहले आकर के बैठे थे। अब जाने के लिए कह रहे तब भी नहीं जा रहे हैं। तब तुलसीदास जी ने पहचान लिया कि ओहो यही हनुमान जी हैं। तब तुलसीदास जी उनका पैर पकड़ लेते। उनके देह में कुष्ठ का रोग था, ऐसा भी लोग कहते हैं। जैसे तैसे फटी पुरानी
वो धोती पहने हुए जैसा तैसा उनका कपड़ा था। तुलसीदास जी उनका चरण पकड़ लेते हैं और कहा कि मैंने समझ लिया कि आप हनुमान जी हैं। और हनुमान जी ने में देखा करे यही वो तुलसीदास जो रामायण की रचना करने वाले हैं, ये तुलसीदास जी जो घर घर में भगवान के चरित्र को, भगवान के महिमा को फैला देंगे, वही तुलसीदास जी है। तब हनुमान जी ने जानबूझ करके उन पर कृपा करने के लिए उस वृद्ध का रूप छोड़ करके अपने दिव्य रूप में आ गए और तुलसीदास जी ने दर्शन किया है। ये सत्संग है ना, इस सत्संग में हनुमान जी आते हैं, सभी ऋषि मुनि लोग आते हैं, 3300 करोड़ देवी देवता आते हैं। अच्छा, हनुमान जी जो यहाँ आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो कैसे सुनते हैं? पहली बात आप देख नहीं पाएंगे उनको, और यदि कहीं देख भी लेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। ये नियम है, जहाँ कहीं सत्संग हो वहाँ हनुमान जी पहुँचते। यदि इसी धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर अथवा पूरे विश्व में एक साथ 1 लाख जगह पर सत्संग हो, तो हनुमान जी 1 लाख रूप बना करके उस लाखों जगह पर जाके बैठ के सत्संग सुनते हैं। ये उनकी महिमा है। इसलिए तुलसीदास जी लिखे हैं, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनवे को रसिया। इसलिए हनुमान जी जहाँ कहीं कथा होती है अपने हृदय में भगवान को बसा करके, बैठा करके और सत्संग में जाके बैठ के सुनते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हनुमान जी कोई जगह भी नहीं खोजते, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ जाओ, बैठ करके सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं आप ये भी पढ़िएगा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ रघुनाथ राम की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजमान होकर के और अपने मस्तक को वहाँ रख करके प्रणाम करते पहले। अब कल्पना करिए, इतने ही नहीं, और जब कथा सुनते कैसे सुनते हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी की आंखों में आंसू भर जाता है, ये लिखा हुआ है। एक बात आप याद रखिएगा, ये संत मत का मंच है और संत मत के मंच पर कोई बनावटी बात नहीं होती है, कोई रूढ़िवादी बात नहीं होती है, कोई निरस बात नहीं होती है। संत मत के मंच पर प्रमाणित बातें होती हैं, धर्म ग्रंथों की बातें होती हैं। हम अपने मन से कुछ कह दे हनुमान जी के लिए, वो विश्वास के योग नहीं है। लिखा हुआ है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी के दोनों आंखों में आंसू भर जाता है और तब बैठ करके रोते हुए भगवान के प्रेम में इस सत्संग को, कथा को सुनते। आप कल्पना करिए, तब बैठ के सत्संग को सुनते हैं। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा प्रश्न। अब विष्णु भगवान आप जानते हैं ना, वही विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लिए हैं। राम भगवान जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है, वही विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए, जो कृष्ण भगवान गीता दिए संसार को, गीता जैसा ग्रंथ दिए हैं संसार को। वही विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, वही विष्णु भगवान राम के रूप में आए हैं। कृष्ण के नाम पर जगह जगह भागवत कथा होती रहती है, राम के नाम पर राम कथा होती रहती है। दुनिया में लोग लाखों की संख्या में उनको मानते हैं, उनका भक्त है। हम सब उनके भक्त हैं, सब उनकी भक्ति करते हैं। वही विष्णु भगवान, उसी विष्णु भगवान का 24 अवतार है, उसी विष्णु भगवान का 10 विशेष अवतार है, और उसी विष्णु भगवान का जो पूर्णा अवतार है उसी का नाम है कृष्ण भगवान। अब पढ़िए ग्रंथों में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात वही भगवान है। उसी विष्णु भगवान से नारद जी ने प्रश्न किया है कि प्रभु आप कृपा करके बतलाइए, आप रहते कहाँ हैं? आप क्षीर समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, क्या वैकुंठ में रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? कृपा करके बतलाइए। हम लोग भी कहते हैं ना कि भगवान वहाँ रहते, भगवान वहाँ रहते, भगवान वहाँ रहते हैं। कोई कहते क्षीर सागर में रहते, कोई कहते वैकुंठ में रहते हैं, और कोई कहते हैं तीर्थों में रहते, कोई कहते धामों में रहते हैं, कोई कहते मंदिरों में रहते हैं। अच्छी बात है, सब जगह भगवान रहते हैं। लेकिन भगवान से नारद जी ने पूछा कि प्रभु
आपका एक निश्चित पता, जहां जाने पर आप निश्चित रूप से मिल ही जाएंगे, ऐसा कोई पता बताइए। क्योंकि वैकुंठ में आप हमेशा नहीं रहते, आप क्षीर सागर में हमेशा नहीं रहते, वहां से आपको कहीं जाना भी पड़ता है। आपको कभी स्वर्ग जाना पड़ता है, कभी ब्रह्मलोक जाना पड़ता है, कभी शिवलोक भी जाना पड़ता है, कभी धरती पर भी जाना पड़ता है। एक ऐसा आपका एड्रेस, एक ऐसा आपका खास हुलिया जहां आप निश्चित रूप से मिलते हैं, वो स्थान का हमको पता बतला दीजिए। तब विष्णु भगवान ने खुद अपने मुखारविंद से कहा, पढ़िएगा। तब विष्णु भगवान ने वहां कहा था, हे नारद, नाहम वासामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में हर हमेशा नहीं रहता, ठीक है, वास है मेरा वहां। और योगी नाम हृदय न चा, न कोई जोगी मुझे कैद करके रख सकता है। तब कहां रहते हैं? भगवान कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां मेरा भक्त मेरे गुणों का गान करता है, जहां मेरा भक्त मेरी कथा करता, मेरा सत्संग करता, मेरे गुणों का गान करता है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर वास करता, मैं वहीं पर रहता हूं। ये भगवान का खास पता है। अब आप सोचिए, इसी सब बात को मिला करके तब तुलसीदास जी लिखते हैं, जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अजसर भरिष्यति गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। जहां सत्संग होता वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता चले जाते हैं। तो मैं यही बात आपको कह रहा था। यूट्यूब के माध्यम से भले हजारों लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ देखता आवाज गूंज रही है, पूरा गांव इलाका का लोग सुन रहा है, सबको कुछ न कुछ लाभ हो रहा है। लेकिन ज़्यादा लाभ किनको होगा? आप कल्पना करिए, ज़्यादा लाभ किनको होगा? लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए श्रावण में देखिए कहाँ जाते हैं, कांवर लेकर कितना बैद्यनाथ धाम जाते हैं, कितना नीलकंठ जाते हैं, कितना अमरनाथ जाते हैं कि नहीं, कितना नागार्जुन, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां जाएंगे तो वहां भगवान के पास जाएंगे, भगवान का दर्शन होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए जाते हैं ना। अब भगवान देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि वहां अनिश्चितता है, वहां दुविधा है, हम हैं कि नहीं। लेकिन सत्संग में भगवान कहते तत्र तिष्ठामि तत्रैव अजसर भरिष्यति गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। कितनी बड़ी बड़ी बात है ये। तो सत्संग स्थल पर आकर के बैठ जाना, मानो हम भगवान के संग में आकर के, भगवान के पास आकर के बैठ गए, हम भगवान के करीब आ गए, हम भगवान के सानिध्य में आ गए, हम भगवान के चरण शरण में आ गए। इसलिए लोगों को चाहिए कि सत्संग स्थल पर बैठ करके सुने। दूसरी बात देखिए, सत्संग स्थल पर आकर के बैठ करके सत्संग सुनने में व्यक्ति को सकुचाना भी नहीं चाहिए। सकुचाना चाहिए कहाँ? सकुचाना चाहिए ड्रामा के स्थल पर बैठ करके ड्रामा देखने में। सकुचाना कहाँ चाहिए? सिनेमा हॉल में जा करके सिनेमा देखने में। सकुचाना कहाँ चाहिए? कलाल खाने में जाने में। सकुचाना कहाँ चाहिए? कसाई खाना में जाने में। ऐसे गंदे स्थान पर जाने में सकुचाना चाहिए कि कैसे जाएंगे वहाँ पर। सत्संग स्थल में तो ये सोचना चाहिए जहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं वहाँ जा कर के हम बैठें, जहाँ पर विष्णु भगवान विराजमान है वहाँ जा कर के हम बैठें। यहाँ आकर के निसंकोच भाव से आकर के बैठिए, घमंड लेकर के नहीं बैठिए। हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बड़ी डिग्री है। और डिग्री की बात करिएगा तो यहाँ देखते हमारे स्वामी जी बैठे, इनके पास पीएचडी की डिग्री है, डिलीट है, ये डॉक्टर की उपाधि है इनके पास। तो आप उधर से भी बेफिक्र रहिए कि यहाँ पर डिग्री वाले भी, यहाँ पर सब अनपढ़ गंवार नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हैं और आने वाले और भी हैं। अभी आप हैरत में पड़ जाएंगे, देख करके आश्चर्य में पड़ जाइएगा। ये सब बातें हम लोग जो है ये हैं, आपको पता है ना
सभी ज्ञान के देने वाले माता सरस्वती वो भी विराजमान रहती हैं। जहाँ पर सरस्वती माता विराजमान है वहाँ जाने में क्या लज्जा है हमें? जहाँ हनुमान जी विराजमान है वहाँ बैठ करके सत्संग सुनने में क्या लज्जा है हमें? जहाँ अवधरदानी भोलेनाथ देवों के देव महादेव बैठे हुए हैं, जब महादेव वहाँ विराजमान है तो वहाँ हमको जाकर के बैठ के सत्संग सुनने में क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा भाव लेना चाहिए। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, जो भीतर में दीनता का भाव। कितनों पढ़ लिख लीजिए सब डिग्री धरती पर रह जाएगी, कितनों धन जमा कर लीजिए सब यहीं रह जाएगा, कितनों बड़ा परिवार आपका हो, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तारावन घर दिया न बाती। फिर क्यों घमंड करें हम, क्यों अहंकार करें हम? जेठ मन को हेठ करिए, हेठ करके तब यहाँ करके जहाँ जगह मिले वहीं पर बैठ जाइए और आराम से श्रद्धा से हनुमान जी की तरफ बैठ करके सुनिए। जैसे हनुमान जी आंखों में प्रेमाश्रु बहाते हुए बैठ करके सुनते, वैसे सुनिए, देखिए लाभ होता है कि नहीं। यहाँ जब बैठ करके सुनेंगे आप विश्वास करिए, इस सत्संग स्थल पर बैठ करके सुनने वाला कितना पागल कि पागलपंथी खत्म हो जाती है। इस सत्संग स्थल पर बैठ करके सुनने वाला कितना गरीब निर्धन अमीर बन जाता है। इस सत्संग स्थल पर बैठ करके कितना रोगी आदि व्याधि से ग्रस्त, जिनको घुटना में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, कितने को अल्सर हो जाता है, टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े रोगी भी कितना सत्संग में आकर के बैठ करके श्रद्धा से सुन करके स्वस्थ हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारण क्या है? आपको पता होना चाहिए। सत्संग में अश्विनी कुमार भी आकर के बैठ के सत्संग को सुनते हैं। आप बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर जब ठीक नहीं करता रोग को तो फिर क्या कहता है? डॉक्टर जाओ, हम तुमको यहाँ से रिफर कर देते दूसरे डॉक्टर के पास, वो भेज देते हैं। पटना में नहीं ठीक हुआ तो चले जाओ दिल्ली, दिल्ली में ठीक नहीं हुआ तो फिर और कहीं भेज देते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर के हम दिखाते हैं। और आपको पता है ये बड़े से बड़े दुनिया के रोगी को जो अपने आशीर्वाद से ठीक कर दे वही होते हैं देवी देवता। देवी देवता चाह लेना अपने एक आशीर्वाद से हमको स्वस्थ कर देंगे, कितना भी बड़ा चाहे रोग देह में क्यों न हो। और उस देवी देवता को भी बीमार पड़ने पर जो ठीक करते हैं उसी का नाम है अश्विनी कुमार। वो देवताओं के डॉक्टर हैं। अब कल्पना करिए आप, देवी देवताओं को भी जो स्वस्थ करे वो है अश्विनी कुमार। अब तो दुनिया के डॉक्टरों के पास जाकर के इलाज कराते हैं, अब बड़े बड़े असाध्य रोग तब भी आपका ठीक नहीं होता है, एक देवता का आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए उस देवता को भी जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते वो है अश्विनी कुमार। अब वो अश्विनी कुमार भी सत्संग में आकर के बैठते हैं। अब कितना बड़ा से बड़ा रोगी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा रोगी क्यों न हो, यदि वह भी सत्संग में आकर के बैठ जाए, या अश्विनी कुमार विराजमान है, उनकी एक नजर पड़ेगी ना सब रोग छू मंतर हो जाएगा। अब कल्पना करिए बड़े से बड़े रोगी सत्संग में आकर के स्वास्थ्य लाभ कर लेता है, गरीब से गरीब व्यक्ति सत्संग में आकर के धीरे धीरे अमीर बन जाता है, बड़े से बड़े दुखी से दुखी लोग सत्संग में आकर के धीरे धीरे सुखी हो जाता है। यह सत्संग का लाभ है। इसलिए सत्संग स्थल पर आकर के बैठ करके सत्संग सुनने का फल बहुत बड़ा है। स्थल पर आकर के बैठ करके तब सत्संग सुनना चाहिए, अश्रद्धा से सुनना चाहिए। आप पढ़िएगा जब राम भगवान गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, तब सबरी से माता सबरी से राम भगवान ने कहा था, हे सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी संत महापुरुषों का संग करो और तब मेरी कथा को, मेरे सत्संग को प्रेम के साथ सुनो। और केवल सुनो ही नहीं, भगवान कहते हैं सावधान सुनो,
सावधान होकर के सुनो, और धरो मन माही, मन में धारण करो। सबरी को निमित्त बना करके भगवान ने हम सबों को कहा है। इसलिए सत्संग स्थल पर सबको आना चाहिए और सबको आकर के श्रद्धा से बैठ करके बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ सब आएंगे नहीं। यहाँ कौन आएंगे? जैसे हमारे नर हरि बाबा की कृपा हुई, यहाँ देखिए सत्संग शुरू हो गया। वो न ये जमीन देते न सत्संग यहाँ होता। उन्होंने ये जमीन दान दिया गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर हुई, परमात्मा की कृपा उनके ऊपर हुई, और वो जमीन दान दिए, उनकी कृपा समाज पर हुई। ये जमीन दान आश्रम में दान दे दिए। अब यहाँ सत्संग जो शुरू हो गया, इस सत्संग में कौन आकर के बैठेंगे? जिन पर फिर से हरि की कृपा होगी वही आकर के बैठेंगे। आप पढ़िएगा, ये बात मेरी नहीं है। पार्वती माता ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि भगवान, इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? कृपा करके बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है बताइए। और दुर्गा माँ है, ये पार्वती माता है कौन? पार्वती माता का ही 9 अवतार है जो दुर्गा कहलाती हैं। वही है ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, शैलपुत्री, महाकाल, कालरात्रि, वही उन्हीं का अवतार है। ये सब वही दुर्गा माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं। अब पार्वती माता है कैसी? आप पढ़िएगा रामायण। माता सीता ने पार्वती माता के लिए कहा है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जान होनी के, बसों सदा उरपुर सब ही के, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये स्तुति की है माता सीता ने, माता पार्वती की। अब कल्पना करिए, जिनकी स्तुति माता सीता ने की हो, वो माता पार्वती। अब तब वो माता पार्वती प्रश्न करते हैं भगवान शिव से कि प्रभु आप कृपा करके बतलाइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तब भगवान शिव ने कहा है माता पार्वती से, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के संग के समान दूसरा लाभ दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब बताइए, अभी लोग कैसा है? अभी के लोग भगवान को तो खूब मानते हैं, इन भगवान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान की कृपा होगी? कोई व्यक्ति बोले कि हम पिताजी को बहुत मानते पर पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी कभी खुश होंगे? ऐसे हम बोले कि हम भगवान को बहुत मानते पर भगवान की बात नहीं मानेंगे, तो भगवान खुश होंगे? भगवान शिव कहते कि देवी, सबसे बड़ा लाभ है दुनिया में सत्संग का मिल जाना। हाँ, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, वह भी लाभ है। शिवालय में जाना, शिवालय में जाकर के भगवान शिव की पूजा करना, वह भी लाभ है। अब भगवान शिव के नाम पर माला फेरना, वह भी लाभ है। अब भगवान शिव के नाम पर भांग धतूरा खाना पीना, वो भी लाभ है क्या? वो तो महान हानि है और नुकसान है। तो भगवान शिव के नाम पर शिवालय जाना, वह भी लाभ है। भगवान शिव के नाम पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, वह भी लाभ है। भगवान शिव के नाम पर ओम नमः शिवाय का जप करना, वह भी लाभ है। लेकिन भगवान शिव कहते कि सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शिव कहते हैं संत समागम। ये कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। हमारी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अब भगवान शिव की बात तो सबको माननी पड़ेगी। अब भगवान शिव की बात यदि नहीं मानेंगे, तब यदि भगवान शिव की बात नहीं माने तो शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी व्यर्थ हो गया। अगर भगवान शिव की बात नहीं माने तो शिवालय में जाकर के पूजा करना, प्रणाम करना भी व्यर्थ हो गया। भगवान शिव की बात नहीं माने तो भगवान शिव के नाम पर माला फेरना भी व्यर्थ हो गया। अब भगवान शिव की बात को मान लीजिए तब। अब भगवान शिव केवल कहते नहीं है, करके दिखाते भी हैं। आप पढ़ लीजिएगा, रामायण में लिखा हुआ है,
एक बार गए हर मंदिर जपत रहे वो शिव नाम। काकभूषुंडी जी कहते मैं भगवान शिव के मंदिर में था, अब वहाँ भगवान शिव का ही नाम जप कर रहा था। उसी समय एक संत उधर से आ गए जो मेरे सदगुरु महाराज थे। संत उधर से आए और संत के आने पर मैंने संत को उठ करके प्रणाम नहीं किया, और उसी प्रणाम नहीं करने के कारण, संत सदगुरु को प्रणाम नहीं करने के कारण भगवान शिव नाराज हो गए। अब देखिए भगवान शिव का मंदिर है, अब भगवान शिव का ही नाम जप कर रहा है, और उधर से जो संत सदगुरु उनके जो संत थे, जो गुरु थे, वो जो आ गए ना, गुरु आए वो अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। उठ करके जो प्रणाम नहीं किया था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ सही न सके वो महेश। भगवान शिव उस कर्म को, संत का जो अपमान जैसा कर्म क्या सहन नहीं कर सके और श्राप दे दिए। जा तो संत के आने पर भी, गुरु के आने पर भी अजगर की तरफ बैठा रहा, जा तो अजगर ही बन जा। वो अजगर बन गया। अब बाद में गुरु ने मना करके उसको फिर उनके श्राप को थोड़ा सहज कर दिया है, कम कर दिया है, वो अलग बात है। लेकिन भगवान शिव नाराज हो गए कि नहीं? तो भगवान शिव की बात को नहीं मानेंगे तो भगवान शिव के मंदिर में शिवालय जाना भी हमारा व्यर्थ हो जाएगा। भगवान शिव की बात को नहीं मानेंगे तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी व्यर्थ हो जाएगा। भगवान शिव की बात को नहीं मानेंगे तो हम नमः शिवाय का जपना भी व्यर्थ हो जाएगा। अब भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। नहीं मिले, ये सबसे बड़ा लाभ है। सत्संग में गए बिना माला फेरना भी व्यर्थ हो जाएगा। सत्संग में गए बिना पूजा करना भी व्यर्थ हो जाएगा। सत्संग में गए बिना तीर्थ करना भी व्यर्थ हो जाएगा। मथुरा जावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, आ साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कोटि कोटि तीर्थ करे कोटि कोटि करि धाम, आ जब लग संत न सेवै सरे न एको काम। कोई काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्संग का मिलना। लेकिन ये सत्संग मिलेगा किनको? हमारे नर हरि बाबा की कृपा हुई, गुरु महाराज की कृपा से, तो यहाँ सत्संग शुरू हो गया। गुरु महाराज की कृपा इनके ऊपर, इनकी कृपा से ये आश्रम और ये सत्संग शुरू हो गया। अब सत्संग में कौन आएगा? सब नहीं आएगा। कौन आएगा सत्संग में? तो भगवान शिव उत्तर देते हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक हरि की कृपा नहीं हो जाएगी, जब तक परमात्मा की कृपा फिर से नहीं हो जाएगी, तब तक किसी को सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग में आकर के बैठना मानो हरि की कृपा को प्राप्त करना है। तो सत्संग में आकर के सबको बैठना चाहिए। वही आप पाठ में भी आप वही सुन रहे थे, वेद भगवान ने कहा ना, आपने पाठ में सुना कि जो ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के दुखों से छूटना चाहते हैं, उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहला काम करना चाहिए, वेद भगवान कहते सत्संग करना चाहिए। उसके बाद है उधर मानस जप, मानस ध्यान, मंत्र का जप, इष्ट का ध्यान, पूजा पाठ उसके बाद है। सबसे पहले तो सत्संग करना चाहिए। उसके बाद में है स्तुति प्रार्थना। पहले तो प्रथम भगति संतन कर संगा है, उसके बाद है सब कुछ। इसलिए सबसे पहले सत्संग में आकर के बैठना चाहिए। अब बैठ करके सत्संग को सुनते रहिए, चाहे समझ में आवे कि नहीं आवे। हम उदाहरण दे करके समझाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, गोगर में छोटा छोटा बच्चा होता है, कभी कल बच्चा के जी में कोई रोग हो जाता है तो बच्चा माँ का दूध पीना नहीं चाहता है, तो माँ क्या करती है? जबरदस्ती बच्चे को माँ का दूध पिलाती है, दूध अपना पिला देती है। भले बच्चा को माँ का दूध पीने में स्वाद उस समय नहीं आवे, भले दूध पीने में थोड़ी कठिनाई भी हो, भले दूध का स्वाद नहीं लगे, दूध की मिठास नहीं लगे, दूध पीने से रस आनंद ना आवे, लेकिन माँ जो जबरदस्ती उसको दूध पिला देती है, अब वही दूध जो पेट में जाता है तो पेट में जा करके फायदा करता है कि नहीं? एनर्जी वहाँ देता है कि नहीं? ऐसे ही
संत वचन हमें भले ठीक हम मानते कि हम सब बात नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ कुछ अगर सुनते भी रहेंगे ना, फिर भी ये संतों का वचन कान के माध्यम से अंतःकरण में जाकर के अपना काम करना चालू कर देगा, लाभ देना शुरू कर देगा। इसलिए सत्संग वचन को सुने, समझें कि नहीं समझे, बस सुनते रहना चाहिए। जो सुनेंगे धीरे धीरे वही समझेंगे भी, और जो समझेंगे वही करेंगे भी, और जो करेंगे वही पाएंगे भी। जो सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे ही नहीं तो फिर करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या। तो सबकी जड़ है सुनना। सुनी, तुलसीदास जी पहला शब्द कहते सुनी, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, आ काक हो ही पिक बको माराला। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलेगा। आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। आप कटुवादी से मृदुवादी बन जाएंगे, आप मांसाहारी से शाकाहारी हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। जो मांस मछली खाना सबसे बड़ा धर्म अपने आप छूटता चला जाएगा, सब दुर्गुण अपने आप सब खत्म होता चला जाएगा, और आप देखिएगा बड़े सद्गुणी हो गए, आप भक्त हो जाएंगे, आप सद्गुणी हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। और भक्त बन करके धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते परमात्मा को पा करके आप वही हो जाएंगे। तो सत्संग करिए सबसे पहले, फिर दीक्षा लेकर के मानस जप भी करिए, मानस ध्यान भी करिए। फिर वेद भगवान कहते कि ऐसा साधन भी करिए, आंख बंद करने के बाद जो आपके भीतर अंधकार दिखता है, ये अंधकार बड़ा खतरनाक है। इसको अंधकार को हिंदी में कहते तम। तो जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी। ये अंधकार को खत्म करना है। इसी के लिए तीसरा साधन है दृष्टि योग की साधना, वो भी गुरु बताते दीक्षा में। वो साधना से अपने भीतर प्रकाश हो जाएगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाएगा। उसी प्रकाश मंडल में जाकर के क्या होगा, बिनु करताल पखावज बाजे। अपने भीतर में करताल की ध्वनि, पखावज की ध्वनि, ढोल की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, शंख की आवाज, तुरही की आवाज, आदो जलधि जीमूत भेरी निर्झर संभव, मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काल जस्तता। ये तरह तरह का सुंदर परमात्मा का संगीत सुनने के लिए मिलेगा आपको, कितना आनंद आएगा। वही सुनते सुनते धीरे धीरे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और जैसे परमात्मा का दर्शन हुआ बस कल्याण है। तुलसूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जावा सुख की महिमा जो गुंगो गुर खायो। जन्म जन्म की बिछड़ी मेरा घर में लीनी लाए। परमात्मा का दर्शन करके अपने घर को प्राप्त, अपने स्थान को, मुकाम को प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे। कि सबकी जड़ में है सत्संग। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, राम कृपा बिनु मिल ही नहीं, संत कृपा बिनु मिल ही नहीं, करिए उपाय अनेक। जब तक संत की कृपा नहीं हो जाएगी, जब तक ये सत्संग नहीं मिल जाएगा, तब तक लाख उपाय कर लीजिए आप, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं। तो कहने सुनने की बहुत बात, आज तो सत्संग शुरू हुआ है और हम तो चाहेंगे पूरे गांव का इलाका का लोग पूरा लॉकडाउन कर दीजिए 3 दिन के लिए, घर में ताला वाला मार के खा पी करके, और तब सब सत्संग पर आकर के, सत्संग के समय सत्संग स्थल पर आकर के बैठिए। सभी देवी देवताओं के संग में बैठने का लाभ लीजिए। भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी के संग में उनके कृपा लेने का स्थान जो सत्संग, यहाँ पर बैठ करके सुन करके लाभ लीजिए। सभी ऋषि मुनियों के संग में बैठ करके लाभ लीजिए, और इस संतों के कल्याणकारी ज्ञान को सुन करके लाभ लीजिए, बड़ा कल्याण होगा। अभी हमारे पूज्यपाद स्वामी जी आपको और दिव्य ज्ञान सुनाएंगे। एक से एक महापुरुष अभी आने वाले हैं यहाँ, अब सबका सुनेंगे, सबसे लाभ लेंगे। बस शर्त यही है कि सब आकर के बड़ी श्रद्धा से बैठिए। जो बच्चा है, बच्चा भी बैठ करके सुनिए, बच्चा को लाभ हो जाएगा। जो जवान है वो बैठ करके सुनिए, उनको लाभ हो जाएगा। जो बूढ़ा है वो बैठ करके सुनिए, बूढ़ा को लाभ हो जाएगा। माताएं भी बैठिए, पुरुष भी बैठिए, और जो लूला लंगड़ा है वो भी आकर के बैठिए, उनको भी लाभ हो जाएगा।
जो खैनी बीड़ी सिगरेट पीते वो भी बैठ करके सुनिए, उनको भी लाभ हो जाएगा। जो मांस मछली खाते वो भी बैठ करके सुनिए। जो शराब पीते अंडा खाते हो सब आकर के बैठ करके सुनिए। सत्संग सबके लिए है। आप देखेंगे सबको सत्संग से लाभ मिलेगा और सब दुर्गुण खत्म हो करके धीरे धीरे भीतर से दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हम कल्याण के रास्ते पर चल पड़ेंगे। और जो पहले से शाकाहारी है, पहले से सद्गुणी है, उनको और ज़्यादा लाभ होगा। तो सब आकर के बैठ करके सुनिए। सखी सिख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठाठ सत्संग करो। खूब ठाठ से ये 3 दिन का सत्संग करिए, लाभ लीजिए, बड़ा कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु